सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं साईं बाबा की व्रत कैसे किया जाए। क्योंकि बहुत सारे साईं भक्त ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं कि गुरुजी व्रत कैसे किया जाए, कितना व्रत किया जाए, कितने दिन का, और उद्यापन कैसे किया जाए, व्रत में क्या क्या खाया जाए, अगर व्रत बीच में टूट जाए तो क्या होगा, अगर कोई मान लीजिए किसी के यहाँ कोई अनहोनी हो जाती है, डेथ हो जाता है, किसी का सूतक लग जाता है, श्राद्ध का समय चल रहा है, तो व्रत करें कि ना करें। आज हम ये सब आप लोगों को बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, ये चमत्कारी व्रत कैसे रखा जाता है। आप सभी लोगों को पहले तो हम बता दें, एक व्रत की किताब आती है, इतनी पतली सी होती है, जिसमें आपको साईं बाबा की आरती और साईं बाबा की जो व्रत में कथाएं पढ़ी जाती हैं वो सब मिल जाएगी। तो मार्केट में 10-12 रुपए की ये किताब आपको मिल जाएगी, पतली सी होती है ये। आप ये व्रत की किताब ले लीजिए। अब आपको मैं बताऊं व्रत कैसे करना है। सबसे पहले तो साईं बाबा का एक छोटा सा कोई मूर्ति हो, फोटो हो, जो भी आप कहीं भी जहां भी आपको उचित लगे, जहां पूजा कक्ष हो वहां स्थापित कीजिए। पीला आसन बिछा दीजिए बाबा का, और उसके बाद एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, उसको हल्दी में बढ़िया से भिगो लीजिए और उसको सुखा लीजिए। जब वो कपड़ा सूख जाए उसमें क्या करिए, ₹1.25 बांधना है। जिस संकल्प के लिए आप रह रहे हैं व्रत, तो वो संकल्प लेके ₹1.25 बांध दीजिए। वैसे आज के ज़माने में 25 पैसा तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ₹1.25 होगा नहीं, तो इसलिए आप ₹1 या ₹11, वैसे ₹1 ही आप इस कपड़े में बांध दीजिए। और कपड़े में बांध करके पीले उसमें जो हल्दी वाला कपड़ा आप लगा के साईं बाबा के श्री चरणों में रख दीजिए। अब आप 5 बृहस्पतिवार, 9 बृहस्पतिवार, 7 बृहस्पतिवार, 11 बृहस्पतिवार, 21 बृहस्पतिवार, जितने बृहस्पतिवार या वीरवार आप व्रत रह पाएँ उतने थर्सडे का आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। और इस संकल्प में आपकी जो मन्नत है, जिसके लिए आप व्रत रह रहे हैं, उसको बोल दीजिए। और मैं तो सभी लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि अगर जो संकल्प आप डेली भूल जाते हो, क्योंकि बृहस्पतिवार आपको संकल्प को दोहराना है, तो क्या करिए, एक कागज़ पर लिख लीजिए, बाबा के सम्मुख वो संकल्प रख दीजिए जिस उद्देश्य से आप व्रत रह रहे हैं। अब मान लीजिए आप 11 बृहस्पतिवार व्रत रहते हैं, तो 11 बृहस्पतिवार आपको करना क्या क्या है। बाबा के सम्मुख एक दीपक जलाइए और एक अगरबत्ती धूप बत्ती जला लीजिए। बाबा की ये व्रत का जो अब विधान है, करना क्या है, आप फलाहार करिए और बाबा के सम्मुख सबसे पहले तो व्रत का आप वाचन कर लीजिए। 6 कथाएं इसमें होती हैं, 6 कथा आप पढ़ लीजिए और आरती कर लीजिए, अपना फलाहार करिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि फलाहार करने के बाद आपको एक टाइम भोजन भी करना है। भोजन क्या, आप प्याज लहसुन भी खा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब तामसिक है। क्योंकि बाबा के व्रत में किसी चीज़ का रोक नहीं है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आप नमकीन भोजन कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि लहसुन प्याज ना खाएं व्रत में। और इस दिन घर में कोशिश करें कि जो लोग मीट मांस खाते हैं वो ना खाएं, तो बहुत अच्छी बात है। तो व्रत आप करिए और इसमें आप कोशिश करिए खिचड़ी खाइए, पीला भोजन कर लीजिए, या अगर आपके पास खिचड़ी बनाने का सामर्थ्य नहीं है तो लहसुन प्याज मुक्त आप सब्जी बना सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, चावल और दाल भी खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज ना पड़ा रहे, तो ये आप खा सकते हैं। अब इसमें आता है कि बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि उनका पीरियड मान लीजिए हो गया, या एमसी का कोई ऐसा दिक्कतें आती है जो महिलाओं की दिक्कतें हैं, तो माताओं बहनों को क्या चाहिए कि जो व्रत उनका ऐसा कुछ है तो उस दिन छोड़ दें, अगले बृहस्पतिवार से फिर वो अपना व्रत उठा सकती हैं। और जो व्रत वो छोड़ेंगी वो उसमें गिनती में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपने 11 बृहस्पतिवार व्रत रखा है, तो एक दिन आपका छूट गया तो वो गिनती में नहीं आएगा। अगले से जब आप स्टार्ट कर लीजिए, मान लीजिए 5 आपने रह लिया, 6वां आपका छूट गया तो अगले बृहस्पतिवार से 6वां व्रत आपका काउंट होगा। तो वो चीज़ ऐसे ही आपका चलेगा। मान लीजिए आपके घर में शूदक है, पातक है, या मान लीजिए कोई श्राद्ध का समय है, तो इसमें बहुत लोग कहते हैं कि व्रत रहें या ना रहें। इसमें देखिए, इसमें साईं सचरित्र में ये लिखा है कि कभी भी आप व्रत रह सकते हो,
कोई रोक टोक नहीं है। उद्यापन भी आपका मान लीजिए सूतक चल रहा है, श्राद्ध का समय चल रहा है, तो उद्यापन भी आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ऐसी व्रत किताबों में भी दिया गया है, कोई ऐसा रोक नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते, मान लीजिए सूतक चल रहा है, पातक चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, तो उसमें आप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। जब आपके यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो अगले एक बृहस्पतिवार, जो लास्ट वाला बृहस्पतिवार रहे, उसको रोक के रखिए, लास्ट बार आप उसको व्रत कर लीजिए, और व्रत करके लास्ट वाले दिन आपको उद्यापन करना है। अब आपको मैं बताऊं उद्यापन कैसे करना है। आप मान लीजिए 11 किताब, 21 किताब, 51 किताब, जो भी किताब आप ये व्रत वाली है ये ले लीजिए, जितना भी आप बांटना चाहें। मान लीजिए आप 11 बृहस्पतिवार रहे तो 11 किताब आप ले लीजिए। अपने जो परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार के लोग हैं, जो आपके बहुत क्लोज के लोग हैं, उनको क्या करिए, इसमें साईं बाबा के चंदन लगाइए, तिलक कुमकुम करिए, और इस किताब को उद्यापन वाले दिन आप क्या करिए कि उन लोगों को वितरित करिए। अब उद्यापन वाले दिन आपको करना क्या है। पहले नंबर तो बाबा के लिए जो आप उद्यापन करेंगे, इसमें आप भंडारे का एक छोटा मोटा, जितना भी आपका यथाशक्ति सामर्थ्य है, उतना आप लोगों को भंडारे में बुला के गरीबों को और लोगों को भोजन दान कराइए। और उसके बाद क्या करिए, कुछ जानवरों को भी भोजन दान कराइए, पक्षियों के लिए भोजन रख दीजिए, और ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये बाबा का जो व्रत है बहुत ही सरल है, कोई आडंबर नहीं है। आपको जैसा मैंने बताया कि आपको इसमें भोजन भी करना है, फलाहार भी करना है, नमक भी खा सकते हैं, तेल भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल प्याज लहसुन भी खा सकते हैं, लेकिन अगर ना खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यह है कि ना खाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब क्या है कि ये एक प्रकार का ये क्या कहते हैं, तामसिक भोजन में आता है लहसुन प्याज, तो ये चीज़ ना खाएं। और बाबा का व्रत आप मान लीजिए आपका 11 बृहस्पतिवार व्रत पूरा हो गया और आपने उद्यापन भी कर दिया। अब कोई अगला व्रत आप रखना चाहते हैं तो अगले बृहस्पतिवार से फिर आप नया अपना अनुष्ठान कर सकते हैं, फिर आप व्रत का संकल्प लेकर के आप व्रत कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग पूछेंगे जो 1 रुपये का सिक्का हमने रखा वो क्या करें। उद्यापन वाले दिन आपको करना क्या चाहिए, अगर आप शिरडी जा रहे हैं तो शिरडी जब भी जाइए इस सिक्के को लिए जाइए, वहाँ दान पात्र में डाल दीजिए। अगर शिरडी नहीं जा पाते हैं, किसी भी साईं मंदिर में आप जाते हैं, तो वो पीला वाला जो आपने कपड़ा बांधा है, उसमें सिक्का बांधा है, उसको ले जाके दान पात्र में किसी मंदिर के डाल दीजिए। और यही यहाँ छोटा सा उपाय और बहुत ही ईजी उपाय है बाबा का व्रत, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी प्रकार का खाना पीना, आपको एक टाइम भोजन करना चाहिए और फलाहार आप कभी भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं उसमें अपना सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर प्रेषित करिए, सेंड करिए जिनको किन्हीं कारणों से कष्ट में है या दुख में है। इसी के साथ ओम साई राम।